आज फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं। संख्या पद्धति की क्रमानुसार ये तीसरा वीडियो होगा। और तो चलें इधर उधर की बातें को छोड़कर सीधा क्लासरूम चलते हैं और देखते हैं कि इस नए वीडियो में आज हमें क्या मिलने वाला है। यदि इस चैनल से आप लाभान्वित हो रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि कमजोर बच्चों तक ये चैनल पहुंच सके। तो चलें क्लासरूम। तो चलें आज हम विभाज्यता के नियम पर बातें करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं 2 से। 2 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे 0, 3758, 4126 इत्यादि। यानी यदि आपको ये देखना है कि कोई संख्या 2 से विभाजित पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं होगा, तो आपको सिर्फ उसका इकाई स्थान देखना है। यदि इकाई स्थान पर आप 0, 2, 4, 6 या 8 देखें तो आप समझ लें कि यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। नियम: यदि किसी संख्या में अंकों का योग 3 का गुणज हो, कहने का मतलब 3 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वह पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक बहुत बड़ी संख्या आपके सामने आ जाए, तो भाग देने से पहले ये आप निर्धारित कर लें कि इसमें 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा या नहीं। जैसे कि अब इस संख्या के बारे में आपको ये पता करना है कि ये 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं। तो अब इसमें क्या करें, यहाँ
अंकों का योग कितना है देखें, अंकों का योग मतलब इस संख्या में जो जो अंक है उसको जोड़ दें। क्या हुआ, 2 जोड़ 1 जोड़ 9 जोड़ 2, तो कितना हुआ, 2 1 3, 3 और 9 12, 12 2 14। अब क्या देख रहे हैं, क्या 14 में 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो आप समझें कि ये संख्या 3 से पूरा पूरा पूर्णतः विभाजित नहीं है, चूंकि 14 3 से पूर्णतः विभाजित, चूंकि 14 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अतः 2192 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। चलिए एक दूसरी संख्या लेते हैं। यहां अंकों का योग कितना होगा, जोड़ दीजिए, 7 जोड़ 1 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 6, कितना हुआ, 7 11 4 12 3 15 6 21। 21 3 से पूर्णतः विभाजित है, चूंकि 21 3 से पूर्णतः विभाजित है, अतः 71,436 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। कहने का मतलब है कि 3 से पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं होगा, इसको समझने के लिए संख्या के अंकों को जोड़ दे। संख्या के अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतः विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो। 4 से विभाजिता करनी, यदि दहाई और इकाई स्थान के अंक से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो संपूर्ण संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी संख्या है 98,720। अब यदि आपसे कोई पूछता है कि ये संख्या में 4 से पूरा पूरा भाग लेगा, यानी 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो आप भाग ऐसा न करें कि पूरी संख्या में 4 से भाग देना शुरू कर दें। आप दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या, यानी 2 लास्ट, इधर से यदि बाएं से यदि देखेंगे तो लास्ट की 2 अंक से बनी संख्या यानी 20, ये 20 चूंकि 4 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए संपूर्ण संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि 52,972
अब देखना इसे 72 जो है वो 4 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यदि किसी संख्या के अंत में 2 जीरो देखें, कितना जीरो? 2 जीरो, तो वह 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 500 लास्ट में क्या है? अंत में इकाई स्थान पर 0 है, ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 4 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए हमने क्या नियम पढ़ा कि दहाई और इकाई अंक से बनी, दहाई और इकाई स्थान के अंक से बनी संख्या यदि 4 से पूर्णतः विभाजित होती है तो संपूर्ण संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए इत्यादि। 5 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 74,905। अब ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इकाई स्थान देखना है। इकाई स्थान में 5 है तो आप समझिए कि 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 8,420 इकाई स्थान पर 0 है, तो इकाई स्थान पर 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी इत्यादि। 6 से विभाज्यता का नियम। यदि कोई संख्या दो और 3 से पूर्णतः विभाजित है तो वह 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 9,210। अब देखिए ये संख्या 6 से विभाजित है या नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि 2 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये देखना है कि ये 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। यदि 2 से भी पूर्णतः विभाजित है और 3 से भी पूर्णतः विभाजित है तो निश्चित तौर पर यह 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 2 से पूर्णतः विभाजित होने का जो नियम है उस आधार पर हम देखते हैं कि इकाई स्थान पर 0 है तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और 3 से पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं, तो 3 से पूर्णतः विभाजित होने का क्या नियम है कि अंकों को आप जोड़ दे, अंकों का जोगफल यदि 3 से पूर्णतः विभाजित है तो 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब जैसे कि 9 2 11 1 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 3 से पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब है कि ये 2 से भी पूर्णतः विभाजित है, 3 से भी पूर्णतः विभाजित है, तो ये 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। इस तरीके से और बहुत सारी संख्याएं हम लोग देख सकते हैं। 7,530, 7 5 12 3 15, 3 से पूर्णतः विभाजित है और इकाई स्थान पर 0 है तो 2 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। इसका मतलब है कि ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा।
इत्यादि। लिख लीजिए। 7 से पूर्णतः विभाजित होने का, यानी ये चेक करने का कि ये संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं, कोई आसान सा तरीका नहीं है। तो जब कभी भी ये हो तो 7 से भाग दे करके ही फटाफट देख ले कि इसमें भाग लेगा। 8 से हम चेक कर सकते हैं, 8 से विभाजिता का नियम। 8 से यदि किसी संख्या के सैकड़ा, दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो, तो हो, या सैकड़ा, दहाई और इकाई स्थान पर शून्य हो, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 9,240। अब सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या क्या है? 240। और 240 जो है वह 8 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो इसका मतलब है कि पूरी संख्या जो है वह 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी लास्ट की 3 अंक की जो संख्या, 3 अंक से बनी संख्या जो है वह यदि 8 से पूर्णतः विभाजित होता है तो आप समझिए कि पूरी संख्या क्या होगा? 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। या मान लीजिए लास्ट में सैकड़ा, दहाई और इकाई स्थान पर 0 है, यानी 17,000। अब 3 0 देखें लास्ट में तो वो भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। चलिए देखते हैं 9 से। 9 से विभाज्यता का नियम। यदि संख्या के अंकों का योगफल 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो वह संख्या 9 से पूर्णतः
विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक संख्या है और इस संख्या के बारे में आपको कोई पूछता है कि क्या इसमें 9 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो आप क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ दें। जो 3 से नियम है वही 9 से भी नियम है। 2 1 3 5 8 और 1 9, तो संख्या के अंकों का जो 9 हुआ, और 9 तो 9 से पूर्णतः विभाजित है ही, इसलिए ये संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब इस संख्या को देखें, 9 7 16 8 24 3 27, और 27 तो 9 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए ये संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगा इत्यादि। 10 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे 0 12,540, 13,780। अब इकाई स्थान पर 0 है, तो इकाई स्थान पर 0 है तो उसमें 10 से यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 11 से विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम, किसी संख्या के इकाई स्थान से बाईं ओर के विषम और सम स्थान के अंकों का योग यदि योग का अंतर यदि 0 हो या 11 का गुणज हो, तो संपूर्ण संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। किसी संख्या के इकाई स्थान से बाईं ओर के विषम और सम स्थान के अंकों का योग
का अंतर यदि 0 हो या 11 का गुणज हो तो संपूर्ण संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। देखें, जैसे एक संख्या लेते हैं, ये इस संख्या के बारे में हमको ये पता करना है कि ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो इकाई स्थान से बाईं ओर बढ़े, इकाई स्थान को विषम स्थान, और फिर दूसरा स्थान हो गया सम, तीसरा विषम, सम विषम, सम विषम। सम स्थान के अंक का योग कितना हो गया? सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान पर है 5, 1 और 3, तो ये हो गया 9। विषम स्थान के अंक का योग, विषम स्थान के अंकों का योग कितना हो गया? 2, 0, 6, 1, 9। अंतर कितना हुआ? 9 घटे 9 0। चूंकि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर हो गया 0, इसका मतलब है कि यह संख्या जो है वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। एक और संख्या लेते हैं, दूसरी संख्या ले लेते हैं, ये। अब ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं, देखते हैं। सम स्थान के अंकों का योग कितना हो गया? ये हो गया विषम, सम विषम, सम विषम, सम विषम, सम। तो हो गया 1 जोड़ 8 जोड़ 4 जोड़ 9, तो कितना हो गया? 8 1 9, 4 13 9 22। अब विषम स्थान के अंक का योग, विषम स्थान के जोड़ दीजिए, 0 6 1 जोड़ 5, तो कितना हो गया? 6 1 7 5 12। अंतर कितना हो गया? 0 6 1 5 12। अंतर कितना हो गया? 22 माइनस 12 10। चूंकि 10 जो है वह 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसका मतलब है कि ये संख्या जो है वह 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और कुछ लेके आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो आपको और मिले और गणित को क्रमशः पढ़ते चले जाए, हर एक छोटी छोटी बातें जो आप नहीं जानते हैं उस पे ध्यान दिया जाए, तो इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह का वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे और गणित को क्रमशः आप पढ़ते रहें।
धन्यवाद।